अपराधी अपराधी किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, वो यहीं हमारे आसपास मौजूद होते हैं। इसीलिए आपसे कहता हूं, अपना ख्याल रखना। ठोकर न लगा मुझे, पत्थर नहीं हूं मैं, हैरत से न देख कोई मंजर नहीं हूं मैं, उनकी नजर में मेरी कुछ कदर नहीं, मगर उनसे पूछ जिन्हें हासिल नहीं हूं मैं। जी हां, यह फलसफा एक लड़की के लिए है और हमारा आज का किस्सा भी एक लड़की का है और उसकी बेबसी का, जिसके लिए वो किससे कहे क्या कहे। बस इतना समझ लीजिए कि जमाने भर का दर्द जिसने सालों तक बर्दाश्त किया, जिसके जख्म सालों तक उसे टीस देते रहे, अब जाकर उन जख्मों पर मरहम लगने की आस जगी है। पूरा मुल्क इस वक्त 7 समंदर पार परचम लहराने के लिए बेटियों की बलाएं ले रहा है। हर तरफ जश्न का माहौल है, मानो ये कामयाबी हमारी अपनी बेटी के खाते में दर्ज हुई है। आज हर वो शख्स सीना चौड़ा करके घूम रहा है जिसे बेटी का बाप होने का सौभाग्य हासिल है। मगर कुछ माँ बाप और उनकी बेटी इतनी खुशनसीब नहीं कि वो इस जश्न का हिस्सा बन सके, क्योंकि उनके खुद के जख्म इतने गहरे हैं जो सालों से मरहम के लिए तरस रहे हैं। तो पहले हम इस मासूम की वो सच्चाई बताएं जिसे सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू छलक जाएं। उससे पहले जरा इसके सच का खुलासा खुद इसकी जुबान से सुन लीजिए। अम्बाला से मुझे गुजरात में भेज दिया। गुजरात वाले बहुत कुछ करते थे मेरे साथ, चाकू वाकू मारे हुए हैं पूरे यहाँ पे हाथों में। अब जरा इस मासूम की माँ का वो दर्द महसूस करने की कोशिश कीजिए। मैं भागती रही, मैंने कोई ऐसी जगह न छोड़ी दुनिया की जहाँ बम्बई, मुरादाबाद, अलीगढ़, अनाथ आश्रम। इनके दर्द का एहसास करना ज्यादा मुश्किल नहीं, बल्कि इनकी बात को शिद्दत से सुनने की जरूरत है। ये मासूम पिछले कई सालों से बस यूं ही इंसाफ की आस में भटक रही है और करीब 12 सालों के लंबे इंतजार के बाद अब जाकर इसे ये आस बंधी है कि शायद इसके रिश्ते हुए जख्मों पर हमदर्दी के साथ साथ इंसाफ का मरहम लग जाए। कोई ऐसी जगह न छोड़ी थी जहां मैंने अपनी बच्ची को ढूंढा नहीं था, जहां मैंने कंप्लेंट नहीं लगाई थी। अब इस पूरे किस्से को नजदीक से देखने से पहले जरा इन सूरतों पे भी नजर दौड़ा लीजिए। बेशक ये इस वक्त उजले कपड़ों से ढके जा चुके हैं, लेकिन इन चेहरों की करतूतें इतनी काली हैं जिनको सुनने के बाद शायद ही कोई इन चेहरों को देखना पसंद करे। बस ये समझ लीजिए कि पुलिस ने 3-3 सूबों में भटक कर इन लोगों को पकड़ा, तब जाकर उस मासूम के जख्मों पर मरहम लगाने का बंदोबस्त हो सका। कैसेटी टीम बनाई थी। एक विक्टिम गर्ल हमें कुछ 15 दिन पहले आई थी, जिसने बताया था कि 10 साल पहले उसको किडनैप किया गया था और 10 साल में उसको कई बार बेचा गया था और कई बार उसका लोगों ने रेप किया था। अब इस मासूम के साथ जो कुछ भी अब तक हुआ है उसकी पूरी तस्वीर पुलिस के सामने साफ हो चुकी है। वो 9 बार बेची गई, वो 9 बार ही खरीदी गई, वो रोती बिलखती रही, वो रहम की भीख मांगती रही। दिल्ली की इस बेटी का दर्द जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। वहाँ से गुजरात में भेज दिया। गुजरात वालों ने काम भी करवाया, खेतों में मेरे साथ गलत काम भी किया। फिर उन्होंने मुझे पंजाब, जब थोड़ी सी बड़ी होने लग गई तो वो पंजाब में आके भेज दिए उन्होंने। इस मासूम की कहानी सुनते ही दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया।
इसका दर्द था ही इतना जबरदस्त कि खाकी में ढके इंसान भी तिलमिला उठे और दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में तफ्तीश का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू किया। और जब दिल्ली पुलिस अपनी तफ्तीश के खुलासे के साथ सामने आई तो मासूम बच्चियों के किडनैप, शादी ऑन डिमांड और किडनैपिंग के बाद बच्चियों को अलग अलग हिस्सों में बेचने वाले उस गिरोह का पर्दाफाश हुआ, जिसकी हरकतों ने न जाने कितने माँ बाप को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किया होगा। और ये लोग इसको गुजरात ले गए थे, जहाँ ये जग्गी से जबरदस्ती रेप करता था, जो उसने बताया, सिगरेट से जलाता था, मारता था, पीटता था, खेतों में काम कराता था। वहाँ जग्गी कजन ने भी इसके साथ रेप किया। 3 साल ये वहाँ तक रही थी। पुलिस ने गिरोह को पूरी तरह से बेनकाब करते हुए 2 महिलाओं समेत 8 लोगों को हरियाणा, पंजाब और गुजरात से गिरफ्तार किया है। अभी तक हमने 8 लोगों को अरेस्ट किया। सर कितनी बार इसको बेचा गया, मतलब एक बार? इसको हमारे हिसाब से जो बीच में कड़ी वेरीफाई करनी बाकी है, क्योंकि जिसने 2009 में करनैल सिंह नाम के आदमी ने इसको खरीदा था, वो भी जेसी में चल रहा है, उसको इंटरोगेट नहीं हो पाया। 9 बार बता रहे थे, 9 बार इसको बेचा। तफ्तीश के खुलासे पर यकीन किया जाए तो इस मासूम को 2006 में बबली और श्याम सुंदर ने किडनैप किया था और उसे 12,000 रुपए में अंबाला में बेचा था। इसके बाद इसे हरियाणा में 32,000 रुपए में बेचा गया, लेकिन इस दौरान अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदार इस मासूम पर जुल्म ढाहते रहे। लेकिन हद तो तब हो गई जब गुजरात में एक बुजुर्ग के साथ इसकी शादी करवा दी गई, जहां इसने 2 बच्चों को जन्म दिया। इसके बावजूद जुल्मों सितम का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। उसने एक शादी किसी बगेरा सिंह आदमी से करा दी, जो उससे 3 टाइम ऑफ एज में बड़ा था। उससे इसके 2 बेटे हुए थे। तो ट्रक ड्राइवर का काम करता था, तो बगेरा सिंह की डेथ हो गई थी। उसके बाद इसके जो जेठ था, उसका बेटा भी साथ रेप करता रहा। हालात से मजबूर होकर राह भटकी बच्चियों को किडनैप करके बेचने वाले इस गिरोह के 8 लोग फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं और इन लोगों का मुंह खुलवाने का काम चल रहा है। हो सकता है कि इन शातिर लोगों के सीने में जो राज दफन है वो बाहर आकर कुछ और मासूम बच्चियों की बदकिस्मती को टाल दें। दिल्ली की इस बेटी की दास्तान जिसने भी सुनी उसका दिल भर आया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार तो जरूर किया है, लेकिन आज भी देश के कई राज्यों में ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग के कई सदस्य काम कर रहे हैं, जो मासूम बच्चियों का किडनैप, उनकी जबरन शादी, उनसे देह व्यापार कराने जैसे संगीन अपराध को अंजाम दे रहे हैं। और आज भी देश के कई राज्यों में कई मासूम बेटियां उनके अत्याचार को सहने को मजबूर हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ आनंद तिवारी, दिल्ली, IVN 7। दिल्ली से अगवा हुई इस लड़की ने जब 10 साल बाद घर लौटकर अपनी आप बीती सुनाई तो पुलिस भी बुरी तरह चौंकी। यकीन मानिए, इस लड़की की दास्तां सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को पूरी तरह महफूज रखना चाहते हैं तो इस लड़की की दास्तां को जरा गौर से सुनिएगा। साल 2006, 12 साल की लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट। साल 2008, दिल्ली पुलिस ने मामले को बंद किया। 25 जुलाई 2016, वो लड़की लौट आई। मुझे अम्बाला में भेज दिया उन लोगों ने। एक कमरा था, उसमें बहुत सारी लड़कियां थी, तो वहाँ पे अम्बाला से मुझे गुजरात में भेज दिया। गुजरात वाले बहुत कुछ करते थे मेरे साथ, चाकू वाकू मारे हुए हैं पूरे यहाँ पे हाथों में, यहाँ पे भी मारा हुआ है पूरे हाथों में। टॉर्चर करते थे, बिजली के शॉट लगाते थे। अपने हाथ और पैरों पर चाकू के निशान दिखाती यही वो दुखियारी है जो 10 साल पहले दिल्ली की सड़क से गायब हो गई। 10 साल पहले यानी 13 जुलाई 2006 को ये लड़की अपनी बहन के पास सीलमपुर इलाके में जा रही थी। उसी दौरान कुछ लोगों ने 12 साल की इस लड़की को सरे राह अगवा कर लिया। लड़की के घर वापस नहीं लौटने पर परिवार के लोगों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उस वक्त कार्रवाई करते हुए लड़की की किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया और उसकी तलाश का ड्रामा भी किया, लेकिन घर वालों ने उसकी तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया। ये तो यही इसने बताया कि अभी मेरे को वहाँ से जनता कॉलोनी से उठाया। उससे पहले मैंने कोई ऐसी जगह ना छोड़ी थी जहाँ मैंने अपनी बच्ची को ढूंढा नहीं था, जहाँ मैंने कंप्लेंट नहीं लगाई थी। सिर्फ मेरी एक पुलिस ने मेरे साथ गद्दारी इतनी बड़ी करी।
पिछले 10 साल से बेटी की खबर के लिए तरस रहे इस परिवार की आंखों को 25 जुलाई को बेटी तो वापस मिल गई, लेकिन उसके ऊपर हुए जुल्मों की दास्तान सुनकर हर किसी का दिल खून के आंसू रो रहा है। लड़की ने जो आप बीती पुलिस और परिवार को बताई, उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लड़की के मुताबिक करीब 65 साल के एक नशेड़ी बुजुर्ग के साथ उसकी शादी करा दी गई, लेकिन शादी के कुछ साल बाद ही उसके पति की मौत हो गई। इस शादी से लड़की को 2 बच्चे भी हुए, लेकिन पति की मौत के बाद उसे हर रोज बलात्कार का शिकार बनाया जाने लगा। लेकिन जुल्म सहते सहते थक गई तो उसने आवाज बुलंद कर दी, जिसके बाद उसके दोनों बच्चों को छीनकर उसे घर से भगा दिया गया। लड़की के मुताबिक वहां से भगाए जाने के बाद एक इवेंट कंपनी में काम करने वाली लड़की से वो टकराई, जिसके बाद उसके परिवार की तलाश शुरू हुई। आखिरकार 25 जुलाई को वो अपने घर लौट आई, लेकिन अपने साथ दर्द की जो कहानी लाई है, उसने पूरे परिवार पर गम का पहाड़ तोड़ दिया है। 2006 में हमने एक किडनैपिंग का एफआईआर दर्ज किया था, जो कि पहले थाने में इन्वेस्टिगेट हुआ, फिर डीआईजी में इन्वेस्टिगेट हुआ, 2008 में अनट्रेस हो गया था। अभी बच्ची अभी आई है, इसका हम पूरी लीगल हेल्प करेंगे, उस केस को रीओपन करेंगे, इसका मेडिकल वगैरह करा के सारी हेल्प इसमें करेंगे। ये घटना अपने आप में चौंकाने वाली है कि किस तरह एक नाबालिग बच्ची को देश की राजधानी में भीड़ भाड़ वाले इलाके से अगवा कर बेचा जाता रहा और 10 साल तक पुलिस को उसकी खबर तक नहीं लग पाती। मोबिन खान, दिल्ली, IBN 7। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब भी चाहा मसला कुचला, जब भी चाहा दुत्कार दिया। बस इन्हीं 4 लाइनों में उस मासूम की पूरी कहानी छुपी हुई। वो घर से निकली तो थी नौकरी की आस में, लेकिन जिस्म फरोशी के दलालों ने उसे उस दलदल में उतार दिया जहां वो हर रोज तिल तिल कर मरती है। ठंडा जैसे पिया वैसे मेरे को धुंधी चढ़ी, मेरा नींद चढ़ी। वैसे मेरे को ट्रेन में लेके गए, किस में लेके गए मेरे को वो भी नहीं मालूम। बोले अभी यही तेरा घर है, यही अभी इधर ही रहने का है तेरे को, अभी इधर ही हमेशा के लिए तेरे को वो लोग ने, हम लोग ने 1,15,000 तेरा दिया है, अभी हमेशा के लिए तेरे को इधर ही रहने का है। बस मैं रोती थी, मेरे को जाने दो, मेरे घर पे जाने दो, मेरे को इधर अच्छा नहीं लगता है, मेरे को घुटन होती है। ये है वो मासूम जिसकी दर्द भरी दास्तान सुनकर किसी भी पत्थर दिल शख्स की आंखें भर आईं। इस महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि ये गरीब परिवार में पैदा हुई थी और मुफलसी की हालत में जिंदगी गुजर बसर कर रही थी। घर चलाने के लिए इसे एक अदद नौकरी की जरूरत थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात एक महिला से हुई, जिसने इसे एक परिवार में एक बुजुर्ग शख्स की देखभाल करने की एवज में हर महीना 20,000 रुपए तक देने का वादा किया था। इसलिए शीला ने नौकरी के लिए हां कर दी, लेकिन उस वक्त उसे ये मालूम नहीं था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। इसके बाद आरोपी महिला दलाल ने इसे मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर बुलाया और चाय में नशीली दवा मिलाकर पिला दी। इसके बाद जब इसकी आंख खुली तो ये मुंबई से करीब 2000 किलोमीटर दूर गुजरात के एक अनजान शहर में थी और उस जगह उसके खरीदारों की मंडी सजी थी। इस मंडी में मौजूद एक शख्स ने इस महिला को 1.25 लाख रुपए में खरीद लिया और उसी मंडी में इसे एक नया नाम दिया गया, रजनी। इसके बाद फर्जी कागजात बनाए गए और वकीलों की मौजूदगी में इसकी शादी करा दी गई। नशे की हालत में बैठी रजनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद रजनी का खरीदार इसे अपने साथ मेहसाणा के एक गांव में ले गया और फिर अगले 1 महीने तक रजनी का यौन शोषण होता रहा। उसे एक कमरे में
बंद कर कैद कर दिया गया। दवा के नाम पर उसे गोली खिलाई जाती थी, जिसकी वजह से वो हर वक्त नींद बेहोशी की हालत में रहती थी। लेकिन एक दिन उसने मौका पाकर अपने घर फोन कर अपनी आप बीती बताते हुए उसे वहां से छुड़ा ले जाने की गुहार लगाई। रजनी के भाई की शिकायत पर पुलिस ने उस नंबर की लोकेशन तलाशनी शुरू कर दी, जिस नंबर से रजनी ने उसे फोन किया था। पुलिस रजनी को ढूंढते ढूंढते मुंबई से करीब 2500 किलोमीटर दूर गुजरात के उस गांव में पहुंची जहां रजनी को कैद करके रखा गया था। पुलिस ने मेहसाणा जिले के उस गांव से न सिर्फ रजनी को उस नर्क से निजात दिलाई, बल्कि इस मामले में रजनी के खरीदार और उसको काम का झांसा देने वाली महिला दलाल समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जुर्म के खिलाफ हमारी ये जंग जारी रहेगी, लेकिन आप अपना ख्याल रखें।